नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू संभव एजुकेशन। दिस इज आर्यन शुक्ला। दोस्तों, शाम के 8 बज चुके हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, डेली शाम को 8 बजे स्पेशल रेलवे के लिए क्लास होती है। तो आज की क्लास पेपर डिस्कस करेंगे, जिसमें जीके के 50 क्वेश्चन होंगे। सभी लोग क्लास को ध्यान से देखिएगा। जो एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताए जाएं, उनको भी ध्यान से सुनिए, बिकॉज परीक्षा में उनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। करिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए, मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा आपको बताना है। तो सभी इसका आंसर करिए, बताइए राइट आंसर क्या होगा। ये रेलवे की परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, ग्रुप डी की परीक्षा में पूछा गया था बिल्कुल प्रकार से। तो सभी इसका आंसर करिए, बताइए मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा कौन सा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, नायलॉन। बी करेक्ट आंसर होगा। नायलॉन जो है ये मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो सभी इसका आंसर करिएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पंजाबी भाषा आपको बताना है किस लिपि में लिखी जाती है। क्या करेक्ट आंसर होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा, गुरमुखी। यस, बी करेक्ट आंसर होगा। पंजाबी भाषा जो है गुरमुखी लिपि में लिखी जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। यस रिंकू, कल ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा, गुरमुखी लिपि करेक्ट आंसर होगा। अब देखिएगा, परीक्षा में क्वेश्चन और पूछ सकते हैं, आपसे पूछ सकते हैं गुरमुखी लिपि किसने शुरू की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो आप लोग याद रखिएगा, गुरु अंगद देव ने सिख धर्म के दूसरे गुरु थे। गुरु अंगद देव जो थे सिख धर्म के दूसरे गुरु थे, इन्होंने गुरमुखी लिपि शुरू की थी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, गुरमुखी पंजाबी भाषा लिखी जाती है। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। करिएगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए, सभी जल्दी से आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए, बताइए लुई पास्चर ने किसकी खोज की थी। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। बताइए निम्न में से किसकी खोज लुई पास्चर ने की थी। जिसने अभी लाइव सेशन को लाइक नहीं किया है, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, रेबीज रोधी टीके। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। रेबीज रोधी टीके का आविष्कार जो है लुई पास्चर ने किया था। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए, निम्न में से कौन सा मानव रोग बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें बताइएगा कौन सा मानव रोग बैक्टीरिया की वजह से उत्पन्न होता है। डी करेक्ट आंसर होगा, अंत ज्वर। टाइफाइड भी कहा जाता है इसको। तो डी इसका राइट आंसर होगा। टाइफाइड जो है बैक्टीरिया की वजह से उत्पन्न होता है। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए, बताइए मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है। सभी जल्दी से आंसर करिएगा। अमित, मिष्टी, रिंकू, माही, आपके राइट आंसर हैं, बहुत अच्छे। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए, बताइए मेघ गर्जन जो है वायुमंडल की किस परत में होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा, क्षोभ मंडल में। यस, बी करेक्ट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर है, बी करेक्ट आंसर होगा इसका। मेघ गर्जन वायुमंडल के क्षोभ मंडल में होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछा जाए सबसे निचली परत का नाम क्या है, तो आप लोग याद रखिएगा, सबसे निचली परत पूछी जा सकती है परीक्षा में। तो आप लोग याद रखिएगा, क्षोभ मंडल जो है वायुमंडल की सबसे निचली परत है। इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा, बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई थी। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए, क्या पूछा गया, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई थी। भारत में पूछा गया है। बी करेक्ट आंसर होगा, 1988 में, 1988 राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए, तब इसका आंसर करिएगा। माही टेंशन मत कीजिएगा, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, सिलेक्शन आपका होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए, महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे। सभी जल्दी से आंसर करिएगा। अगर पूछ लें महाराजा रणजीत सिंह के
राज्य की राजधानी क्या थी? तो आप लोग याद रखिएगा लाहौर महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी। वर्तमान में लाहौर कहां पर है? पाकिस्तान में। वर्तमान में लाहौर कहां पर है? पाकिस्तान में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा खड़क सिंह। क्या करेक्ट आंसर है? बी करेक्ट आंसर होगा इसका। आरपीएफ एसआई की परीक्षा दिसंबर में शुरू है। लगभग 2 महीने का समय है आपके पास। जिसने भी आरपीएफ एसआई का फॉर्म डाला है अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, अच्छी वैकेंसी है तो सभी का अच्छे से तैयारी कीजिएगा। कांस्टेबल की जो परीक्षा है जनवरी में होने के चांसेस हैं, जनवरी में होगी लगभग आरपीएफ कांस्टेबल की परीक्षा, साथ में उसकी भी तैयारी कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी करेक्ट आंसर होगा खड़क सिंह। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। और एनटीपीसी में भी फॉर्म भर दीजिएगा, रेलवे एनटीपीसी में। सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। शब्द ग्रैंड स्लैम किससे संबंधित है? तो सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? सभी जल्दी से आंसर करिएगा। शब्द ग्रैंड स्लैम आपको बताना है किससे संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा टेनिस। यस, बी करेक्ट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, टेनिस से संबंधित है शब्द ग्रैंड स्लैम। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर। बादामी गुफा मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? आपको बताना है बादामी गुफा मंदिरों का निर्माण जो है किसने करवाया था। अगर पूछ ले बादामी गुफा मंदिर कहाँ पर है तो याद रखिएगा कर्नाटका में। कहाँ पर है? वर्तमान में कर्नाटका में मंगलेशा ने बनवाए थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। डी करेक्ट आंसर नहीं होगा, पुलकेशिन करेक्ट आंसर नहीं होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मंगलेशा करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। यूनिसेफ दिवस कब मनाते हैं? डी करेक्ट आंसर नहीं होगा, ए करेक्ट आंसर होगा, मंगलेशा ने बनवाए थे बादामी गुफा मंदिर। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। बताइए यूनिसेफ दिवस कब मनाते हैं? सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? यूनिसेफ दिवस बताइएगा कब मनाया जाता है। यह दिवस से संबंधित क्वेश्चन है, परीक्षा में एक क्वेश्चन दिवस से संबंधित जरूर पूछा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 11 दिसंबर को। यस, बी करेक्ट आंसर होगा, प्रतिवर्ष 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। कंप्यूटर में आईसी का अर्थ क्या होता है? कंप्यूटर में आपको बताना है आईसी का अर्थ क्या होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी करेक्ट आंसर होगा इंटीग्रेटेड सर्किट। या तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, आप लोग याद रखिएगा। कंप्यूटर में आईसी का अर्थ होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। तब इसका आंसर करिएगा। क्या पूछा गया है? वेलिंगटन ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तीरंदाजी, बैडमिंटन, क्रिकेट या फिर नौका दौड़? यस राम कुमारी। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, नौका दौड़। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, आप लोग याद रखिएगा। वेलिंगटन ट्रॉफी जो है नौका दौड़ से संबंधित है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। ये फिजिक्स से संबंधित क्वेश्चन है। पास्कल किसका मात्रक है? सभी बताइए दोस्तों, पास्कल क्या किसका मात्रक है? ये पूछा गया है। ताप, ऊष्मा, दाब या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, दाब का। यस, सी करेक्ट आंसर होगा। पास्कल दाब की इकाई है। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। बताइए इक्तादारी प्रथा किसने चलाई थी? इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है? इक्तादारी प्रथा किसने चलाई थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, इल्तुतमिश ने। सी करेक्ट आंसर होगा, इल्तुतमिश ने, आप लोग याद रखिएगा, इक्तादारी प्रथा चलाई थी। अब देखिएगा एनटीपीसी की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो आप लोग याद रखिएगा, रजिया सुल्तान जो थी, रजिया सुल्तान जो थी, आप लोग याद रखिएगा, दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासका थी। ये किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की। इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है एक बार, फिर से पूछ सकते हैं क्योंकि परीक्षा में जो क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीट होते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। बायोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन है। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है?
आपको बताना है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा तंत्रिका कोशिका, बी करेक्ट आंसर होगा इसका। क्या करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। बताइए ग्रीनलैंड निम्न में से किस देश का हिस्सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो आप लोग याद रखिएगा सबसे बड़ा द्वीप है विश्व का ग्रीनलैंड। इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा जाए एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तब तो आप लोग याद रखिएगा बोर्नियो। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बोर्नियो। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। अब प्रश्न में ये नहीं पूछा गया कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, प्रश्न में पूछा गया ये किस देश का हिस्सा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा डेनमार्क। या तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। डेनमार्क देश का हिस्सा है ग्रीनलैंड। और डेनमार्क की राजधानी भी पूछ सकते हैं, कोपेनहेगन डेनमार्क की कैपिटल है, राजधानी है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ कतर? कतर की राजधानी बताइएगा। तो सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। कतर की कैपिटल बतानी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा दोहा, कतर की राजधानी है। बाकी ऑप्शन की अगर हम बात करें, काठमांडू नेपाल की राजधानी है, वॉशिंगटन डीसी यूएसए की राजधानी है, ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। तो सी करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। सरस्वती सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में आता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। या तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। सरस्वती सम्मान पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र में किया जाता है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। सूखा रोग निम्न में से किस विटामिन की कमी से होता है? इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, विटामिन डी की कमी से। या तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। सूर्य की किरणों से विटामिन डी हमारे शरीर में बनती है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। कोशिका झिल्ली मुख्य रूप से किससे बनी होती है? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। क्या पूछा गया है? कोशिका झिल्ली मुख्य रूप से किससे बनी होती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रोटीन, लिपिड और वसा से। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य बताइए कहां पर है भारत में? नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य आपको बताना है भारत में कहां पर है। महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात या फिर उड़ीसा में। तो सभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 21 का। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, गुजरात में। सी करेक्ट आंसर होगा। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य जो है ये गुजरात में है, भारत में। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए, ये कब मनाते हैं? अगर पूछा जाए रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर? इंपॉर्टेंट है, ग्रुप डी की परीक्षा में पूछ भी चुके हैं। तो आप लोग याद रखिएगा जेनेवा में, स्विट्जरलैंड का शहर है जेनेवा। जेनेवा में रेड क्रॉस का मुख्यालय है। विश्व रेड क्रॉस डे जो है ये 8 मई को सेलिब्रेट करते हैं, 8 मई को मनाया जाता है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। पनिहारी बताइए किस राज्य का लोक नृत्य है? मुक्ता कहां से संबंधित है? पनिहारी एक नृत्य शैली है, किस राज्य से संबंधित है? असम, केरला, कर्नाटक या फिर राजस्थान? तो सभी इसका आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, राजस्थान से। डी करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान का लोक नृत्य है पनिहारी। इसके साथ ही याद रखिएगा, कई बार मैंने आपको बताया भी है, कालबेलिया, घूमर, कठपुतली नाच, ये सभी मुख्यतः राजस्थान से संबंधित हैं। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? सूर्य की किरणों में 7 रंग होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं सूर्य की किरणों में। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। आपको बताना है घूम मठ कहां पर है? घूम मठ बताइए कहां पर है? ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। आपको बताना है कहां पर है। तो सभी इसका आंसर करिए, बताइए क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर क्या होगा। अगर पूछा जाए विश्व का सबसे बड़ा मठ कौन सा है या भारत का सबसे बड़ा मठ कौन सा है, तो आप लोग याद रखिएगा तवांग मठ। कौन सा? तवांग मठ बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। पूछा जाता है कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में है।
और ये वेस्ट बंगाल में, सी करेक्ट आंसर होगा इसका। तवांग मठ है अरुणाचल प्रदेश में, घूम मठ जो है ये वेस्ट बंगाल में, सी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। चेराव बताइए कहाँ का लोक नृत्य है, सभी जल्दी से आंसर करिएगा। चेराव आपको बताना है कहाँ का लोक नृत्य है। मिजोरम करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका। 27 के लिए आंसर करिएगा, सबसे पहले कोस्का का पता किसने लगाया था। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। क्या पूछा गया, सबसे पहले कोस्का का पता किसने लगाया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट हुक ने। यस, बी करेक्ट आंसर होगा, रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोस्का का पता लगाया था, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 28 के लिए आंसर करिएगा। 1906 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था आईएनसी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, अध्यक्षता किसने की थी। तो सभी इसका आंसर करिएगा। 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो कलकत्ता का अधिवेशन हुआ था, आपको बताना है अध्यक्षता किसने की थी। तो सभी इसका आंसर करिएगा और जल्दी से आंसर करिए, बहुत अच्छे। गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, इस प्रकार से ऑप्शन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा दादा भाई नौरोजी। यस, बी करेक्ट आंसर होगा। दादा भाई नौरोजी ने 1906 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, अध्यक्षता की थी, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इनको भारत में वयोवृद्ध पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है परीक्षा में, तो बी करेक्ट आंसर होगा इसका। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक भी पूछ लेते हैं, किसके द्वारा लिखी गई है, नाम याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी, इन्होंने लिखी है पुस्तक। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। आर्यभट्ट को अंतरिक्ष में कब भेजा गया था। आर्यभट्ट भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह है, भारत में कब भेजा गया था, 19 अप्रैल 1975 में, ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 के लिए आंसर करिए। बताइए चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम क्या था। चंद्रगुप्त ने मौर्य वंश की स्थापना की थी, आप लोग याद रखिएगा। नंद वंश के पश्चात मगध पर जो शासन है मौर्य वंश ने किया था, और आप लोग याद रखिएगा मौर्य वंश के शासन विस्तार में या मौर्य साम्राज्य के शासन विस्तार में मुख्य रूप से मदद की थी चाणक्य ने। यह चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। चाणक्य ने, आप लोग याद रखिएगा, अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ भी लिखा है, और इनको विष्णुगुप्त, कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बिंदुसार। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम था, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। बताइए हैरी पॉटर पुस्तक श्रृंखला के लेखक कौन है। आपको हैरी पॉटर पुस्तक श्रृंखला के लेखक बताने हैं, तो बी करेक्ट आंसर होगा, जेके रॉलिंग। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। जापान की राजधानी टोक्यो है, कई बार मैंने आपको बताया भी है, और प्रश्न में पूछा गया ये किस द्वीप पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, होन्शु। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। जापान का सबसे बड़ा द्वीप है, याद रखिएगा, सबसे बड़ा द्वीप भी पूछा जाता है जापान का कौन सा है, तो आप लोग याद रखिएगा होन्शु, इसी पर है जापान की राजधानी टोक्यो। सबसे छोटा अगर द्वीप पूछा जाए तो याद रखिएगा सुकोकू है। क्वेश्चन नंबर 33 के लिए आंसर, पृथ्वी किन दो ग्रहों के मध्य स्थित है। पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है, नीला ग्रह कहा जाता है, सूर्य से तीसरे स्थान पर है पृथ्वी, यह शुक्र और मंगल के मध्य स्थित है, शुक्र और मंगल के मध्य स्थित है, तो बी करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए, सभी जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए एक जनता, एक राष्ट्र, एक नेता की नीति किसकी थी। सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। एक जनता, एक राष्ट्र, एक नेता की नीति किसकी थी। सभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, हिटलर। या तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, आप लोग याद रखिएगा, हिटलर की नीति थी एक जनता, एक राष्ट्र, एक नेता, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। आपको बताना है निम्न में से पुराण में किस वंश के शासकों को श्री पर्वती कहा गया है।
इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 35 का? क्या पूछा गया है? किस पंथ के शासकों को पुराणों में श्री पर्वती कहा गया है? तो बी करेक्ट आंसर होगा इक्ष्वाकु वंश के शासकों को। या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, इक्ष्वाकु वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वती कहा गया है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। बताइए मेघदूतम की रचयिता कौन है? आपको मेघदूतम की रचयिता बतानी है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा कालिदास। यस, बी करेक्ट आंसर होगा, कालिदास की रचना है मेघदूतम। इसके साथ ही याद रखिएगा अभिज्ञान शाकुंतलम भी पूछा गया है, किसके लेखक, इसके लेखक कौन है? तो याद रखिएगा कालिदास, मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम भी पूछी जा चुकी है परीक्षा में, कुमार संभवम, ये सभी रचनाएं कालिदास जी द्वारा लिखी गई हैं। तो बी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। सारा मरुस्थल अफ्रीका के किस भाग में स्थित है? परीक्षा में इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। सारा मरुस्थल कहाँ पर है मुख्यतः? तो आप लोग याद रखिए अफ्रीका में। कहाँ पर है? अफ्रीका में। कठिन करके पूछा जाएगा अफ्रीका के किस भाग में है, ये कठिन करके पूछ सकते हैं। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। नॉर्थ अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका, पश्चिमी अफ्रीका या फिर पूर्वी अफ्रीका? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा उत्तरी अफ्रीका। बी करेक्ट आंसर नहीं होगा, ए करेक्ट आंसर होगा इसका। यस राम कुमारी, ए करेक्ट आंसर होगा इसका। नॉर्थ अफ्रीका महाद्वीप में है सारा मरुस्थल, ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 के लिए आंसर करिए। गौतम बुद्ध के गुरु का नाम आपको बताना है। गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। सिद्धार्थ बचपन का नाम था गौतम बुद्ध के। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, आलार कलाम, सी करेक्ट आंसर होगा। 39 के लिए आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर आपको बताना है भारत में कहां पर है? तमिलनाडु में, राजस्थान में, मणिपुर में या फिर आंध्र प्रदेश में? तो सभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? श्री ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर कहां पर है? तमिलनाडु करेक्ट आंसर होगा इसका, तमिलनाडु में है। क्वेश्चन नंबर 40 के लिए आंसर करिएगा। ये पंचवर्षीय योजना संबंधित क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है परीक्षा की दृष्टि से। पंचवर्षीय योजना वैसे अच्छे से पढ़िएगा, परीक्षा में क्वेश्चन पूछ लेते हैं इससे संबंधित। आपको बताना है किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई। पंचवर्षीय योजना का नाम बताइएगा जिसमें भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी। ए करेक्ट आंसर होगा दूसरी। क्या तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है? आप याद रखिएगा दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी, ए करेक्ट आंसर होगा। 41 के लिए आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ज्योग्राफी संबंधित क्वेश्चन है। कौन सा ग्रह हरे रंग को उत्सर्जित करता है? उस ग्रह का नाम बताइएगा जो हरे रंग को उत्सर्जित करता है, हरे प्रकाश को। बृहस्पति, शुक्र, वरुण या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 41 है ये। आंसर सभी लोग दीजिएगा और जल्दी से आंसर करिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा वरुण, सी करेक्ट आंसर होगा। वरुण ग्रह जो है हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है, सी करेक्ट आंसर होगा इसका, सी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। भारत में आपको बताना है निम्न में से कौन सा निजी क्षेत्र का बैंक है? ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें बताइए भारत में कौन सा एक निजी क्षेत्र का बैंक है? क्या करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 42 का? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा कोटक महिंद्रा बैंक। यस, बी करेक्ट आंसर होगा। कोटक महिंद्रा बैंक जो है भारत में निजी क्षेत्र का एक बैंक है। 43 के लिए आंसर करिए। झारखंड में सरहुल पर्व किस ऋतु में मनाया जाता है? पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा परीक्षा में इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सरहुल पर्व मुख्यतः कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, कहाँ मनाया जाता है? झारखंड में मनाया जाता है। बताइएगा किस ऋतु में? वसंत, शीत, शरद या फिर वर्षा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा वसंत। या तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, वसंत ऋतु में मनाया जाता है सरहुल पर्व झारखंड में। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। बताइए दोस्तों निम्न में से किसे रूप ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जानते हैं? किस पठार को इनमें से रूप ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है? तिब्बत का पठार, दक्षिण भारत का पठार, राजस्थान का पठार या फिर अमेरिका का पठार? इस प्रकार से ऑप्शन हैं।
तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। ये करेक्ट आंसर होगा तिब्बत का पठार। या तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, तिब्बत के पठार को रूप ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जानते हैं। 44 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। बताइए हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है। आपसे रिवर पूछी गई है, किस रिवर पर है हुंडरू जलप्रपात। अगर पूछ लें किस राज्य में, इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग याद रखिएगा झारखंड में। कहाँ पर है? झारखंड में है। किस नदी पर है? सुवर्ण रेखा नदी पर है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। यह सुवर्ण रेखा नदी पर है, झारखंड में हुंडरू जलप्रपात। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर। टैन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले या फिर लाल बहादुर शास्त्री। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। सभी आंसर दीजिएगा और जल्दी से आंसर करिए। टैन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है, यह पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, दादा भाई नौरोजी। बी करेक्ट आंसर होगा। बाल गंगाधर तिलक करेक्ट आंसर नहीं होगा, बी करेक्ट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी ने टैन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। यस, बी करेक्ट आंसर है। 47 के लिए आंसर करिए। बताइए भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था। इसका राइट आंसर क्या होगा? सब जल्दी से आंसर करिएगा। भारतीय संविधान आपको बताना है पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी करेक्ट आंसर होगा 26 नवंबर 1949 में। क्या तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा। 26 नवंबर 1949 में भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अब देखिएगा, परीक्षा में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है। परीक्षा में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, संविधान दिवस मनाया जाता है भारत में। राष्ट्रीय संविधान दिवस या भारतीय संविधान दिवस। भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखिएगा। 48 के लिए आंसर करिएगा। बताइए देव समाज की स्थापना किसने की थी। आपको बताना है देव समाज की स्थापना किसने की थी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शंस को पढ़ लीजिए, आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर मत दीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, शिव नारायण अग्निहोत्री। यस, बी करेक्ट आंसर होगा। शिव नारायण अग्निहोत्री ने देव समाज की स्थापना, तो बी करेक्ट आंसर होगा। ए करेक्ट आंसर नहीं होगा। राधा कांत देव ने धर्म सभा की स्थापना की थी। ए करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। यस, बाकी रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरु स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ये पूछ सकते हैं कब की थी, तो आप 1897 में। अब इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या था। ऋग्वेद में आपको बताना है संपत्ति का मुख्य रूप क्या था। गोधन करेक्ट आंसर होगा इसका। या तो राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप था गोधन। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। आज का लास्ट क्वेश्चन है, तब इसका आंसर करिएगा। पृथ्वी की त्रिमंडली विभाजन में कौन शामिल नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जैवमंडल। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, पृथ्वी की त्रिमंडली विभाजन में जैवमंडल शामिल नहीं है। बाकी स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, ये सभी शामिल है। तो डी करेक्ट आंसर होगा, और इन्हीं सभी में है जैवमंडल। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने जीके के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। सो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हमारी डेली क्लास होती है शाम को 8 बजे। सभी लोग डेली सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। डेली हम मॉडल पेपर डिस्कस करते हैं, जिसमें जीके जीएस के 50 क्वेश्चन होते हैं।
इसी लेवल के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। डेली सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। चलिए इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में।